द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो आइए आज हम इतिहास में पीछे जाकर इसका कारण जानते हैं। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब हिटलर ब्रिटेन पर लगातार बम गिराया जा रहा था और एक बार को लग रहा था कि शायद ब्रिटेन हार भी मान ले, मगर ब्रिटेन भी था कि अपने आखिरी दम तक वो लड़ना चाहता था और हिटलर धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहा था। और उसने अपने समय की सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने ब्रिटेन पर हमला रोक करके उसने रशिया पर हमला कर दिया 22 जुलाई 1941 को। और यही हिटलर की वो गलती थी जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 हारा। शुरुआत में तो जर्मन्स ने काफ़ी अच्छा सोवियत संघ पर अपना कब्जा जमाया, मगर जैसे जैसे ठंड आ रही थी और अक्टूबर नवंबर का महीना आया, वैसे ही जो जर्मनी के सैनिक थे वो -40 डिग्री की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और रशियंस उन्हें पीछे तक खदेड़ते हुए बर्लिन तक ले गए। और एक तरफ जब हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला रोका था, तब ब्रिटेन को भी ये कहीं ना कहीं मौका मिल गया था कि वो खुद को रिवाइव करके वापस से जर्मनी पर अटैक करे। और अब ये लड़ाई में ब्रिटेन अकेला नहीं था, क्योंकि अमेरिका भी उनके साथ आ गया था। अब एक तरफ वेस्ट तरफ से अमेरिका जर्मनी पर अटैक कर रहा था, ऊपर नॉर्थ तरफ से ब्रिटेन जर्मनी पर अटैक कर रहा था, और एक तरफ ईस्ट तरफ से सोवियत संघ जर्मनी पर अटैक कर रहा था। अब इन तीनों देशों का अटैक जो था वो जर्मनी सह नहीं पा रहा था, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर के जर्मनी को अटैक कर रहे थे और जर्मनी की सेना अपना धीरे धीरे लैंड खोती जा रही थी। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हिटलर ये बात जान जाता है कि अब वो ज़्यादा देर तक इन्हें रोक कर नहीं रख सकता और अब जर्मनी की हार निश्चित है। और इन दी एंड हिटलर ने खुद को गोली मार ली। अब हिटलर के मरने के बाद जर्मनी पर इन 3 देशों का कब्जा हो गया था, एक तरफ अमेरिका का, एक तरफ ब्रिटेन का और एक तरफ सोवियत संघ का। और फिर ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर के एक तरफ के वेस्ट जर्मनी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और जो ईस्ट जर्मनी का जो हिस्सा होता है वो जाता है सोवियत संघ के कंट्रोल में। अब जो वेस्ट जर्मनी का जो हिस्सा था वो ब्रिटेन और अमेरिका के कंट्रोल में था और ब्रिटेन और अमेरिका में डेमोक्रेसी थी और उनके देश में कैपिटलिज्म की पॉलिसी चलती थी। और दूसरी तरफ जो ईस्ट जर्मनी था वहाँ पर सोवियत संघ का कंट्रोल था और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, यानी कि वहाँ पर लोगों की नहीं चलती थी, वहाँ पर की जो सरकार है वही सब कुछ लोगों के लिए अपने मन से डिसाइड करती थी। अब मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक तरफ जो कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी थी वहाँ पर पब्लिक की सुविधाओं को सबसे ऊपर रखा जाता था, इसलिए जो कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी थी वहाँ पर आप देखोगे कि प्राइवेट कंपनीज जो थी वो भर भर की थी, क्योंकि उन सब में कंपटीशन लगता था कि पब्लिक के लिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकता है। और सरकार बिल्कुल इसके सपोर्ट में होती थी, क्योंकि वहाँ की सरकार जो थी वो चलती थी लोगों के वोट से। अगर लोग उन्हें वोट ही नहीं करेंगे तो सरकार आएगी किसकी। और दूसरी तरफ जो ईस्ट जर्मनी था वहाँ पर तो एक ही सरकार का कंट्रोल था और एक ही पार्टी का कंट्रोल था, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी नाम की कोई भी चीज़ हुआ नहीं करती थी। इस कारण वहाँ के लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कम सुविधाएं थी। कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा ही होता था, चाहे कोई भी सेक्टर हो सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती थी। हाँ, वहाँ पर एजुकेशन फ्री था, वहाँ पर हेल्थ आपका फ्री मिलेगा, मगर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, लोगों के पास काम नहीं था। जबकि कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर आने के कारण वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी जा रही थी, लोगों के जेब में पैसा होता था, लोग उस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुविधाओं के लिए खर्च करते थे। तो वेस्ट जर्मनी कुछ इस तरह से अच्छा खासा डेवलप कर रहा था, मगर ईस्ट जर्मनी में ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। इसलिए ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सोवियत गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान हो गए थे और वो अब धीरे धीरे अपना माइग्रेशन करने लगे वेस्ट जर्मनी की तरफ। अब धीरे धीरे ये जो माइग्रेशन था ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में होने लगा और सोवियत गवर्नमेंट को ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वाली बात थी। ये पूरी दुनिया में वो क्या मुंह दिखाएंगे कि जो हमारे कंट्रोल में जो जर्मनी का हिस्सा है वहाँ से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं वेस्ट जर्मनी में। इसलिए सोवियत गवर्नमेंट ने बीच में एक दीवार बनानी शुरू कर दी जिसे नाम दिया गया बर्लिन वॉल। अब लोग सोवियत संघ की पॉलिसी से इतने ज़्यादा परेशान थे, ना लोगों के हाथ में पैसा था, ना लोगों के हाथ में नौकरी थी, कि वो कुछ भी करके इस दीवार को फांद करके वेस्ट जर्मनी में जाना चाहते थे। और लोग वैसा ही कर रहे थे, वो दीवार को कूद करके फांद करके वेस्ट जर्मनी जाने लग रहे थे। अब वहाँ की जो सोवियत सरकार थी वो लोगों की सुविधाओं पर खर्च करने से ज़्यादा उस बर्लिन की दीवार को और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने में लगी थी। सोवियत गवर्नमेंट अपनी सारी कोशिशें करके लोगों को बस किसी तरह वेस्ट जर्मनी में जाने नहीं देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने दीवार की फेंसिंग करानी शुरू कर दी, कटीले तारों से दीवार को घेरना शुरू कर दिया कि लोग जो है किसी भी तरह से उस तरफ ना जा पाए। मगर लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो अपनी जान को जोखिम में भी डाल करके किसी भी तरह से वेस्ट जर्मनी में जाना चाहते थे, तो बस जाना चाहते थे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि दीवार पार करने के दौरान कई लोगों के बीच में मौत भी हो गई थी।
मगर इसके बावजूद सोवियत सरकार रुकी नहीं। उसने हर तरह के हथकंडे अपनाए कि वो किसी भी तरह से बस लोगों को यहाँ पर रोक करके रख ले। मगर ईस्ट जर्मनी में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई थी, वो सरकार से इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्हें अपनी जान को जोखिम में डाल करके दीवार को फांदना पसंद था, मगर ईस्ट जर्मनी में रहना पसंद बिल्कुल नहीं था। अब ईस्ट जर्मनी के लोगों की किस्मत तब चमकी जब सोवियत यूनियन में एक नया लीडर उनको मिला और उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि फ्रीडम में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे, जो कि मानते थे कि हाँ, लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। एक बार की बात है कि वो अमेरिका गए थे ये देखने के लिए कि आखिर उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लोग जो है उनके ईस्ट जर्मनी को छोड़ करके वेस्ट जर्मनी जाना चाहते। और वहाँ पर उन्होंने जो देखा वो देख करके दंग रह गए। वहाँ पर वो एक अमेरिका की ग्रॉसरी स्टोर में गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे वैरायटी के सामान सब प्रोडक्ट सब मौजूद हैं, जो कि ये सारी चीज़ें उनके देश में नहीं होती थी, क्योंकि उनके देश में सब कुछ जो था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता था और कोई भी चीज़ जो थी वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नहीं करती थी। मगर जो अमेरिका है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी चीज़ों में कूद पड़ी थी। अब अमेरिका में इतने सारे प्रोडक्ट्स देख करके उनका दिमाग घूम गया और वो अब ये बात जान चुके थे कि क्यों लोग ईस्ट जर्मनी को छोड़ करके वेस्ट जर्मनी जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज होने के कारण वहाँ के लोगों को जॉब मिल रही थी, वहाँ के लोगों के हाथ में पैसा था। मगर सोवियत यूनियन में ये सारी चीज़ें मौजूद बिल्कुल नहीं थी। और फिर इसके बाद आता है एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक मूवमेंट, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने टीवी पर यह कह दिया कि अब वो इस बर्लिन वॉल को गिरा देंगे। और टीवी पर लोग ये खबर सुनकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और लोगों की भीड़ बर्लिन वॉल के पास आकर के इकट्ठा होने लगी। लोगों की भीड़ उस बर्लिन वॉल को जल्द से जल्द गिरा देना चाहती थी और कई सारे लोग जो थे वो अपने घर से दीवार को गिराने के लिए जो औजार होते हैं जैसे कि हथौड़ा, छेनी, ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे। मगर वहाँ की पुलिस फोर्स ने लोगों को रोक करके रखा था, वो ऊपर से ऑर्डर्स आने का वेट कर रही थी। मगर धीरे धीरे लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगी थी और एक समय ऐसा आ गया कि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब पुलिस भी इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे देखते देखते लोगों ने इस बर्लिन की वॉल को गिरा डाला। अब ये बर्लिन वॉल गिरते ही बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि बर्लिन वॉल गिरने के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो गया और वहाँ पर पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए और जर्मनी के लोगों ने खुद अपने मन से अपनी सरकार को चुना। उसके बाद फिर इसे देखते हुए जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में जो देश थे, जो उसकी कॉलोनी थी, उन सारे कॉलोनीज ने भी अपनी आवाज़ बुलंद करके आज़ादी मांगना शुरू कर दी। उनका ये कहना था कि अगर सोवियत यूनियन जर्मनी को आज़ादी दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता। और फिर धीरे धीरे सोवियत यूनियन को अपने सारे कॉलोनी वाले देशों को आज़ादी देनी पड़ी। 1989 में ये बर्लिन वॉल गिरा था और इसके बाद से जो सोवियत यूनियन के कॉलोनी वाले देश थे वो अपनी आज़ादी लेते गए और 1991 आते आते जो सोवियत यूनियन की कॉलोनी हुआ करते थे उन सब देशों को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी। और जो सोवियत यूनियन 1989 से पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था वो 1991 आते तक आज का जो रशिया है उसमें सिमट करके रह गया। और फिर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद ये कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं ये एक कारण बताया जाता है कि बर्लिन वॉल अगर नहीं गिरता तब ये सारे देशों को आज़ादी नहीं मिलती और अगर जर्मनी को आज़ादी नहीं मिलती तो सोवियत संघ के बाकी देश जो कॉलोनी थे उन्हें भी आज़ादी नहीं मिल पाती। तो जब बर्लिन वॉल गिरा तब इसे हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट में से एक माना गया, क्योंकि इस बर्लिन वॉल ने अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। कोल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया, लोगों को आज़ादी मिल गई, तो इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा एक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कोल्ड वॉर में इतने लोगों की जान जा चुकी थी कि जो कि वर्ल्ड वॉर में मरे हुए लोगों से भी ज़्यादा थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। धन्यवाद।